सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आपकी फरमाइश पर आज हम टेस्ट सीरीज का 30th लेक्चर यानी 30वां लेक्चर लेकर के आए हैं। गागर में सागर टेस्ट सीरीज इतिहास की अगर यह कर लिया ना तो यकीन मानेगा इतिहास के प्रत्येक पन्ने को आपने टच किया है। तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद चैनल पर आज की गागर में सागर सीरीज का लेक्चर नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 7 to 6। शहीद भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने लाहौर असेंबली पर बम कब फेंका? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो समय था अप्रैल 1929। क्वेश्चन नंबर 7 to 7। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? देखिए, बम फेंकने के कारण इन तीनों को फांसी दी गई। हालांकि बम जब फेंका गया लाहौर असेंबली में तो कोई भी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद फांसी दी गई और वह समय था 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 7 to 8। चटगांव में शस्त्रागार की लूट किन क्रांतिकारियों द्वारा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, चटगांव में शस्त्रागार की लूट सूर्यसेन और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई। और इसके अंदर खास बात यह थी कि सूर्यसेन के साथ जो भारत की नारी क्रांतिकारी थे, मतलब नारी शक्ति थी, वो भी इनके साथ इस योजना में सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर 7 to 9। चटगांव में शस्त्रागार की लूट कब हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह लूट हुई अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 730। चटगांव वर्तमान में कहां है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत सब एक ही तो था ना। ओके, तो चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 731। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन भारत आया तो यह एक दल था, तो आपको यह बताना है कि कितने सदस्यों का दल था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह 7 सदस्यों का दल था। अच्छा, मैं आपसे एक दरखास्त भी करना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों ने कहा कि टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, पर प्यारे विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज को आप लोगों का उतना प्यार नहीं मिलता जितना कि आप जीके ट्रिक को देते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार अगर वीडियो को शेयर करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो हम हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी चीजों की टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। पर कम से कम उतना प्यार तो हमें मिले टेस्ट सीरीज से जितना कि जीके ट्रिक और दूसरी चीजों से मिलता है। तो यह अनुग्रह आपसे रहेगा। अब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेस्ट सीरीज को पसंद करते हैं या जीके ट्रिक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 732। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन जब भी भारत आएगा उसका विरोध किया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, मद्रास अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 में और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि यह साइमन कमीशन आएगा, हम चौतरफा इसका विरोध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 733। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध में कौन कौन सी पार्टी एकमत हो गई थी? यह खास बात थी कि केवल कांग्रेस ही नहीं, अपितु मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये तीनों पार्टियां चाहती थी कि साइमन कमीशन की जो मांगे हैं, जो साइमन कमीशन चाहता है, वो भारत में पूरा न हो। अगर वो भारत आया तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, हर कोने से विरोध की चिंगारी सुलग उठेगी। तीनों की एकजुटता थी। क्वेश्चन नंबर 734। साइमन कमीशन का दल भारत में कब और कहां आता है? देखिए, पहले तो क्या होता है कि सारा जो आना जाना है वो समुद्री रास्तों से ही हुआ करता था। तो आपको बताते हैं प्यारे विद्यार्थियों, साइमन कमीशन का जो दल था वो बॉम्बे में उतरता है और वो समय था 3 फरवरी 1928। नोट कीजिएगा, 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर 735। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 736। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के कितने मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे? पहले आपको यह बताना है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, और हमारा क्वेश्चन यह है कि उस समय नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हुई तो भारतीयों के लिए नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, उस समय 19 मौलिक अधिकार रखे गए थे कि इतने भारतीयों को अधिकार मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 738। दिल्ली प्रपोजल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दिल्ली प्रपोजल। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली प्रपोजल, देखिए, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली मैनिफेस्टो,
इस तरह की जो मिलती जुलती घटनाएं हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ध्यान रखना। दिल्ली से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, दिल्ली चलो, तो आपने ध्यान रखना ये दिल्ली प्रपोजल की बात कर रही हैं। दिल्ली प्रपोजल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो प्यारे विद्यार्थी, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 739, दिल्ली प्रपोजल के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में, उस समय विधानसभा ही कहते थे, आजकल लोकसभा है, मुस्लिम भागीदारी कितनी रखने की मांग रखी गई? भाई कितने % रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम पीपल्स का होना चाहिए केंद्रीय विधानसभा में? तो प्यारे विद्यार्थियों वो था 1/3 यानी 1/3 मुस्लिम कम से कम केंद्रीय विधानसभा में होने चाहिए। मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रपोजल के अंदर मांग रखी। क्वेश्चन नंबर 740, 14 सूत्री मांग कार्यक्रम किसके द्वारा रखा गया? 14 सूत्री बहुत बार आता है, 14 सूत्री, नोट कीजिएगा 14 सूत्री। तो 14 सूत्री मांग कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखा गया। ये 14 मांगे हमें चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 741, 14 सूत्री मांग कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों 14 सूत्री मांग कार्यक्रम दिसंबर 1928 को प्रस्तुत किया गया। नोट इट, दिसंबर 1928। क्वेश्चन नंबर 742, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई गई? कि नेहरू रिपोर्ट हमें मान्य नहीं है। हालांकि मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के अधिवेशन में इसको खारिज किया गया और एक नई लीग बनाई गई जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। आपको बताना है कि कौन सा अधिवेशन था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 743, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों वो समय था दिसंबर 1928। क्वेश्चन नंबर 744, दिल्ली मैनिफेस्टो कब प्रस्तुत किया गया? आप नोट कीजिएगा, दिल्ली प्रपोजल, अब दिल्ली मैनिफेस्टो। तो प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली मैनिफेस्टो 2 नवंबर 1928 को प्रस्तुत किया गया, 2 नवंबर 1928। ओके, क्वेश्चन नंबर 745, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, डायरी में अंडरलाइन हाईलाइट जो करना कर दीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। ओके, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 746, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? तो वो समय था दिसंबर 1929। नोट इट, दिसंबर 1929। क्वेश्चन नंबर 747, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी पूर्ण स्वराज की मांग रखने वाले 2 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसकी अगुवाई की? तो उनका नाम था, नोट कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और मांग किसने रखी? नोट कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। दोनों बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 748, आजादी से पहले पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यानी कि कब मनाया गया पहला स्वतंत्रता दिवस? तो वो था 26 जनवरी 1930 को। ओके, भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था 26 जनवरी 1930 को। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 749, महात्मा गांधी ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार को कब तक का समय दिया था कि आप मांग पूरी कर दीजिए, अन्यथा ऐसा न करने पर पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें आपकी किसी भी आज्ञा का विरोध किया जाएगा, कोई भी आज्ञा मानी नहीं जाएगी। तो वो समय दिया गया था 31 जनवरी 1930 तक। या तो मान जाओ, नहीं तो हम चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 750, महात्मा गांधी ने तब कितनी मांगे रखी थी कि ये मांगे चाहिए? मानो तो ठीक, नहीं मानो तो हम अपना आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्यारे विद्यार्थियों वो मांगे रखी गई थी 11। और आगे हम बात करेंगे कल सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिरकार था क्या, कब चलाया, क्या क्या विरोध हुआ, क्या क्या भारतीयों ने इसके अंदर भागीदारी प्रस्तुत की, वो सब कल के एपिसोड में रहेगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है, आप व्यूअर्स को पसंद आती है, आपकी मांग रहती है, आपकी डिमांड रहती है, तो कल हम जरूर लेकर के आएंगे आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड नंबर 31। और ये जो पूरी घटनाक्रम है ना गांधी युग का, वो असली अंजाम तक पहुंचने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि,
सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।